हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टैलेंट स्काउट एकेडमी। आज की वीडियो में हम 10th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स की एक्सरसाइज 13.1 करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने इसके 13.1 के 3 क्वेश्चनों को सॉल्व किया था। आज की वीडियो में हम इसके और क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। यदि आपने इस 13.1 की लास्ट वीडियो नहीं देखी तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाकर आप इसकी लास्ट वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। चौथा क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। एक हमारे पास क्यूबिकल ब्लॉक है जिसका साइड 7 सेंटीमीटर है और इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर को रखा गया है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ अ हेमिस्फीयर? तो इस हेमिस्फीयर का ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या होगा? हमें फाइंड करना है द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, और इस सॉलिड का हमें सरफेस एरिया भी फाइंड करना है। तो देखिए, सबसे पहले हमें गिवन है साइड ऑफ क्यूब है 7 सेंटीमीटर, तो साइड ऑफ क्यूब 7 सेंटीमीटर है। तो यहां पे लिखेंगे साइड ऑफ क्यूब, साइड ऑफ अ क्यूब, इसको हम ए मान लेते हैं। ये हमें 7 सेंटीमीटर गिवन है। इसमें बोला गया इसका मैक्सिमम डायमीटर, हेमिस्फीयर का मैक्सिमम डायमीटर क्या होगा? हेमिस्फीयर का जो मैक्सिमम डायमीटर होगा वो इक्वल होगा साइड ऑफ क्यूब के। तो ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ अ हेमिस्फीयर, ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर ये हमारे पास होगा 7 सेंटीमीटर, जो कि इक्वल है साइड ऑफ क्यूब के। तो हेमिस्फीयर का रेडियस आ जाएगा हमारा 7/2 सेंटीमीटर। आप इसको काट लीजिए तो 3.5 सेंटीमीटर ये हेमिस्फीयर का रेडियस आ जाएगा। तो क्यूब की जो साइड होगी वो हेमिस्फीयर के डायमीटर के इक्वल होगा। हमें इसमें निकालना है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। तो इस सॉलिड का हमें सरफेस एरिया निकालना है। इसका सरफेस एरिया निकालने के लिए सबसे पहले देखिए आपको इसका टीएसए यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का आप टोटल सरफेस एरिया निकाल लीजिए। और इसके बाद हमें हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया निकालना है, और इसमें से हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब और प्लस में टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर में से हमें माइनस करना है एरिया ऑफ बेस, यानी कि सर्कल का हमें एरिया माइनस करना है। सर्कल यानी कि एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का बेस, क्योंकि देखिए सबसे ऊपर जो सरफेस है उसके ऊपर हमें हेमिस्फीयर रखा हुआ, और हेमिस्फीयर में जो सर्कुलर पार्ट है वो हमें दिखाई नहीं देगा, केवल हमें दिखाई देगा ये रिमेनिंग पोर्शन। रिमेनिंग पोर्शन निकालने के लिए जो ऊपर का सरफेस एरिया है उसमें से हमें सर्कल को माइनस करना पड़ेगा। तो इसका टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक, इस क्यूबिकल ब्लॉक यानी कि सॉलिड का सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें टीएस से टोटल सरफेस एरिया टीएस से ऑफ क्यूब प्लस में टीएस से ऑफ हेमिस्फीयर, और इसमें से हमें माइनस करना है सर्कल का एरिया यानी कि एरिया ऑफ सर्कल, जिसको हम बेस ऑफ हेमिस्फीयर भी कहते हैं। बेस ऑफ हेमिस्फीयर टीएस से ऑफ क्यूब ये हमारा होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर, प्लस में साइड को हमने ए माना हुआ है तो 6 इंटू ए स्क्वायर। टीएस से ऑफ हेमिस्फीयर ये हमारा होगा 2πr², माइनस में एरिया ऑफ सर्कल यानी कि जो हमारे पास हेमिस्फीयर है उसका बेस सर्कुलर है, तो एरिया ऑफ सर्कल होगा πr²। ये हमारे पास आ गया 6a²। 2πr² में से आप एक πr² माइनस करते हो तो हमारे पास बचेगा πr²। अब हमें इसको सॉल्व करना है। 6 इंटू ए, साइड हमें गिवन है 7, तो 7 का स्क्वायर, प्लस में पाई की वैल्यू 22/7, और आर हमें गिवन है 3.5 का स्क्वायर। यह आ जाएगा 6 इंटू 7 का स्क्वायर 49, प्लस में 22/7, 3.5 का स्क्वायर होगा 12.25। तो सॉल्व करते हैं। अब इसको आप सॉल्व कीजिए। ये हमारा आंसर आ जाएगा 6 की 9 से गुना करेंगे 6 × 9 = 54, 6 × 4 = 24 और 5 × 29 294।
22 की गुना 1.75 से करनी है, 294 प्लस में 22 की गुना 1.75 से करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 05.83, 38.50। अब आप इसको ऐड कर लीजिए, इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 05.233 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा 332.50 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में बोला गया था कि एक हमारे पास क्यूबिकल सॉलिड है, क्यूबिकल ब्लॉक सॉलिड है, इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर को सरमाउंटेड रखा गया है। फिर इसमें बोला गया था कि इस जो हेमिस्फीयर इसके ऊपर रखा गया उसकी ग्रेटेस्ट जो डायमीटर है वो कितनी होगी। हेमिस्फीयर की ग्रेटेस्ट डायमीटर इसके साइड के इक्वल होगी, और साइड हमारे पास है 7 सेंटीमीटर, तो हेमिस्फीयर का जो डायमीटर होगा वो हमारा होगा 7 सेंटीमीटर। रेडियस हो जाएगा 7/2। हमें इस ब्लॉक का, इस सॉलिड का हमें सरफेस एरिया निकालना था। सरफेस एरिया निकालने के लिए आप पहले इसका टीएस से, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, प्लस में सीएस ऑफ हेमिस्फीयर, प्लस में एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का बेस का एरिया जो कि एक सर्कल है, सर्कल का एरिया आप माइनस कर लीजिए। टीएस ऑफ क्यूब होता है 6a², सीएस ऑफ हेमिस्फीयर 2πr², और एरिया ऑफ सर्कल होता है πr²। आप इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा 332.50 स्क्वायर सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट करते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखिए, पांचवें क्वेश्चन में कह रहा है अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ अ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। एक वुडन ब्लॉक है जो कि क्यूबिकल शेप में है, इसमें से हेमिस्फेयर को काट के निकाला गया है। इस तरीके से निकाला गया है कि द डायमीटर एल ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर का जो डायमीटर है वो इक्वल है एज ऑफ द क्यूब। हेमिस्फेयर का डायमीटर क्यूब के एज यानी कि इसके साइड के इक्वल है। हमें फाइंड करना है सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। तो जो सॉलिड बचा है उसका हमें सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल फोर्थ क्वेश्चन की तरह ही है, उसमें सरमाउंटेड था, इसमें से डिप्रेशन को कट आउट किया गया है, यानी कि उसमें हेमिस्फीयर को सरमाउंटेड ऊपर रखा गया था, इसमें से इस वुडन ब्लॉक में से हेमिस्फीयर को काट के निकाल लिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए साइड क्या होगा, डायमीटर हमें गिवन है, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का डायमीटर हमें गिवन है एल, हेमिस्फीयर का डायमीटर गिवन है एल, तो इसका रेडियस हो जाएगा हमारा L/2, और साइड ऑफ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक, साइड ऑफ क्यूबिकल वुडन जो ब्लॉक होगा उसकी जो साइड है वो डायमीटर के इक्वल है, और डायमीटर हमारा गिवन है एल, तो साइड हमें गिवन है A=L, डायमीटर इक्वल है क्यूब के साइड के। अब इसमें बोला गया जो सरफेस एरिया हमें निकालना है रिमेनिंग पोर्शन का, क्वेश्चन फोर्थ की तरह ही है, बिल्कुल सॉल्व वैसे ही करना है। तो हमें यहाँ निकालना है सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड होगा टीएस से ऑफ क्यूब प्लस में टीएस से ऑफ हेमिस्फीयर, इसमें से आप माइनस कर दीजिए एरिया ऑफ सर्कल, क्योंकि ये एरिया ऑफ सर्कल हमें माइनस करना है इसमें से। तो क्वेश्चन फोर्थ की तरह ही है, टीएस ऑफ क्यूब होता है 6a² प्लस में सीएस ऑफ हेमिस्फीयर 2πr² माइनस में एरिया ऑफ सर्कल πr²। 6 साइड ऑफ क्यूबिकल जो वुडन ब्लॉक है उसकी साइड हमें एल है, तो यहाँ पे ए की जगह हमारा जाएगा L² प्लस में 2πr² में से πr² को माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा हमारे पास πr²। अब सॉल्व करते हैं, 6L² पाई को पाई के फॉर्म में रहने दीजिए, r हमें गिवन है L/2 और इसका स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसको, यह आ जाएगा 6L² L²/4। सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेते हैं तो 4 की मल्टीप्लाई 6 से करते हैं तो 26L² प्लस में πL²। आप यहाँ पे L²
और अपॉन में 4 कॉमन ले लीजिए, एल यहाँ से निकाल लीजिए और अपॉन में 4, एल स्क्वायर अपॉन में 4 कॉमन लेने पे हमारे पास बचेगा 24 प्लस में पाई। ये हमारे पास आ जाएगा रिमेनिंग जो पोर्शन है उस सॉलिड का सरफेस एरिया। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल फोर्थ क्वेश्चन की तरह ही था। फोर्थ क्वेश्चन में इसकी साइड गिवन 7 था, बस इसमें जो डायमीटर गिवन है वो है एल, और हेमिस्फीयर का जो डायमीटर होगा वो क्यूब के साइड के इक्वल होगा, तो क्यूब का साइड में हमारा एल आएगा। फिर आप केवल फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आएगा एल स्क्वायर अपॉन में 4 ब्रैकेट 24 प्लस में पाई। चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहा अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन शेप ऑफ अ सिलेंड्रिकल विथ 2 हेमिस्फेरिकल स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड। एक मेडिसिन है जो कैप्सूल के शेप में है, और वो कैप्सूल की जो शेप में है उसमें एक पार्ट सिलेंड्रिकल है और उस सिलेंडर के दोनों साइड हेमिस्फेयर को स्टक किया गया है। यानी कि ये हमारे पास एक कैप्सूल है और इस कैप्सूल के दोनों तरफ ये पहला जो पार्ट है ये हमारे पास सिलेंड्रिकल पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक ये हमारे पास सिलेंड्रिकल पार्ट है, और इसके दो साइड में हमें एक दो हेमिस्फेयर को स्टक किया गया, यानी कि दो हेमिस्फेयर को जोड़ा गया है। तो कैप्सूल की जो शेप है वो है सिलेंडर और प्लस में दो हेमिस्फेयर के शेप में है। टोटल लेंथ इसकी दे रखी है 14 मिलीमीटर, और जो इसका डायमीटर है द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 मीटर एंड द डायमीटर ऑफ कैप्सूल इज 5 मिलीमीटर, और इस कैप्सूल का जो डायमीटर है वो हमारे को गिवन है 5 मिलीमीटर। तो डायमीटर जो है वो डायमीटर होगा हेमिस्फीयर का भी, और वही डायमीटर होगा वो सिलेंड्रिकल पार्ट का भी। तो दोनों के डायमीटर यहाँ पर सेम है 5 मिलीमीटर। तो सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। क्वेश्चन में हमें गिवन है लेंथ डायमीटर ऑफ अ कैप्सूल, कैप्सूल का डायमीटर हमें गिवन है 5 मिलीमीटर, और ये डायमीटर सिलेंडर का भी डायमीटर है और यही डायमीटर हमारा हेमिस्फीयर का भी है। तो रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, जो हमारे पास सिलेंड्रिकल पार्ट है उसका रेडियस हो जाएगा 5 अपॉन में 2, यानी कि 2.5 सेंटीमीटर। इसी तरीके से हेमिस्फीयर, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, तो हेमिस्फीयर का रेडियस भी हमारे पास आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। टोटल लेंथ हमारे पास गिवन है, टोटल लेंथ ऑफ कैप्सूल, कैप्सूल की जो टोटल लेंथ गिवन है वो हमारे पास है 14 मिलीमीटर। हमें निकालनी है लेंथ ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की लेंथ निकालनी है। सिलेंडर की लेंथ निकालने के लिए आप 14 में से माइनस कीजिए रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर और रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, यानी कि दोनों जो हेमिस्फीयर है इनके हमें रेडियस को माइनस करना है, और इसका जो हेमिस्फीयर का जो रेडियस है वो हमारे पास है 2.5। तो हमें 14 मिलीमीटर में से माइनस करना है 2.5 प्लस में 2.5, दोनों तरफ के रेडियस को अगर हम माइनस कर देते हैं तो जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है केवल उसकी लेंथ आ जाएगी। टोटल लेंथ यहाँ पर हमारे पास गिवन है 14 मिलीमीटर, 2.5 हमें यहाँ से माइनस करना है और 2.5 यहाँ से माइनस करेंगे तो लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट हमारा आ जाएगा। और लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट यानी कि हाइट आ गई, ये हमारे पास आ जाएगा 14 माइनस में 2.5, ये हमारे पास आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। तो जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसकी लेंथ आ गई 9 सेंटीमीटर, रेडियस हमें गिवन है। हमें इस कैप्सूल का सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो कैप्सूल का सरफेस एरिया निकालने के लिए सरफेस एरिया ऑफ अ कैप्सूल, कैप्सूल का सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें सी एस से ऑफ सिलेंडर प्लस में 2 CS से ऑफ हेमिस्फीयर। तो हमें CS से ऑफ सिलेंडर में प्लस करना है 2 CS से ऑफ हेमिस्फीयर। CS से ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच,
CS ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच प्लस में 2 CSA ऑफ हेमिस्फीयर, CSA ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब हमें इसको सॉल्व करना है। 2 पाई आर एच, 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर आप कॉमन ले लीजिए 2 पाई आर और 2 पाई आर, यहाँ पे आप कॉमन लीजिए 2 पाई आर। 2 पाई आर कॉमन लेने पे हमें बचेगा यहाँ पे h, आपने 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचेगा 2 पाई आर, तो 2 आर। तो इस तरीके से कॉमन लेने से इक्वेशन थोड़ी ईजी हो जाती है। तो यहाँ पे हम 2 पाई आर कॉमन ले लेते हैं। 2 पाई आर कॉमन लेने पे यहाँ बचेगा h और यहाँ बचेगा 2 से 4 को डिवाइड करेंगे 2 और r, यानी कि 2r। अब हमें इसको सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पे 2 पाई की वैल्यू 22 अपॉन में 7, r हमें गिवन था 2.5 h, हाइट ऑफ सिलेंडर ये 9 सेंटीमीटर प्लस 9 मिलीमीटर प्लस में 2 इंटू रेडियस, रेडियस हमें था 2.5 गिवन। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 22 प्लस इंटू 2 यह आ जाएगा हमारा 44 अपॉन में 7 इंटू 2.5, 9 प्लस में 2.5 की मल्टीप्लाई हम 2 से करते तो हमारे पास आ जाएगा 5। तो सॉल्व करते हैं। 44 अपॉन में 7 इंटू 2.5 इंटू 14। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 7 टू द 14, 44 इंटू 2.5 इंटू 2, 25 दूनी 50, 5 चौक 20 और 2 22, 220 स्क्वायर मिलीमीटर। तो इसका आंसर आएगा 220 स्क्वायर मिलीमीटर। टोटल जो सरफेस एरिया होगा सिलेंडर पर, टोटल सरफेस एरिया कैप्सूल का होगा 220 मिलीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन में यहाँ पे दो चीज गिवन थी, एक हमारे पास सिलेंड्रिकल पार्ट था और एक हमारे पास जो था वो हेमिस्फेरिकल था। तो इस सिलेंड्रिकल पार्ट में हेमिस्फेयर को जोड़ा गया था। हेमिस्फेयर का जो रेडियस आएगा वो 2.5 आएगा और सिलेंडर का भी रेडियस हमारे पास 2.5 आएगा। टोटल लेंथ हमें 14 मिलीमीटर दे रखी थी। तो सिलेंड्रिकल जो पार्ट होगा उसकी लेंथ निकालने के लिए आप 14 मिलीमीटर में से 2.5 और 2.5 यानी कि 5 को माइनस कीजिए, ये हमारी लेंथ आ जाएगी सिलेंडर की। इसके बाद आप रेडियस हमें गिवन है 2.5 और हाइट ऑफ सिलेंडर हमें गिवन है 9। हमें सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल निकालना था। तो सरफेस एरिया कैप्सूल निकालने के लिए CSA ऑफ सिलेंडर प्लस में 2 CSA ऑफ हेमिस्फीयर, आप इसको सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 की प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 को सॉल्व करेंगे। इसी प्रकार की नई वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।